दोस्तों नमस्कार। सारी दुनिया लक्ष्मी के चक्कर में पड़ी हुई है। लक्ष्मी माने धन, रुपया। जाने अनजाने हम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। हमारे इस देश में एक पर्व होता है दीपावली, और दीपावली में सारे के सारे लोग गणेश और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। बाजार से एक गणेश लक्ष्मी का मिट्टी का बना हुआ चित्र लाते हैं और शाम को उसकी पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, पाँव छूते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हे माता खूब धन की वर्षा करना। धन क्या होता है, लक्ष्मी क्या होता है, इस बात से अनजान पुरुष, पूरा समाज गणेश लक्ष्मी की पूजा करता है और धन की मनोकामना कि मुझे धन मिले, कैसे भी मिले, प्रयास भी करता है। लेकिन जो लक्ष्मी की वास्तविकता है शायद उससे हम परिचित नहीं हैं। तो आज का जो मेरा विषय है वो लक्ष्मी का है, गणेश का है। दीपावली के त्यौहार में, दीपावली के पर्व में हिंदुस्तान का हर व्यक्ति गणेश लक्ष्मी की पूजा करता है। देखिए, दो विषय हैं, एक लक्ष्मी है और एक गणेश है। अगर दीपावली में कोई व्यक्ति अपने घर में केवल गणेश की मूर्ति लाएगा तो उसको डांट पड़ेगी, और अगर केवल लक्ष्मी की लाएगा तो भी डांट पड़ेगी। कहा जाएगा बेवकूफ़ हो गया, गणेश लक्ष्मी दोनों क्यों नहीं लाए। तो दोनों होने चाहिए। अब दोनों क्यों होने चाहिए? क्योंकि आप गणेश को रख तो लेते हो बगल में, लेकिन कामना किसकी करते हैं? केवल लक्ष्मी की। गणेश की मूर्ति तो फर्जी रखी हुई है। और अगर तुमको समझना है कि गणेश लक्ष्मी दोनों साथ साथ क्यों हैं, उनके लिए विषय है। क्योंकि लक्ष्मी, आपने सुना है जब कोई घर में लड़की कन्या पैदा होती है तो लोग कहते हैं लक्ष्मी आई है। या जब किसी लड़के की शादी करके घर में एक नई बहू आती है तो उसके बारे में कहा जाता है कि मैं लक्ष्मी लाया हूँ। और अबुवन आप शास्त्रों में पढ़ेंगे तो हर घर की जो गृहिणी है उसको हम लक्ष्मी ही मानते हैं। विषय ये है कि जो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जब लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उनके दिमाग में केवल कागज का नोट रहता है, और जबकि कई बार वो जानते हैं कि लक्ष्मी मतलब है घर की गृहिणी, घर को चलाने वाली, घर को संभालने वाली। उसका सम्मान, उसकी इज्जत नहीं करते और लक्ष्मी के चक्कर में, कागज के नोट के चक्कर में फंसे रहते हैं। मेरे जो भी दर्शक मेरी इस बात को समझ रहे हों या इससे कुछ अलग मत रखते हों, तो उनके लिए मेरा दावा है कि आप अपने परिचितों में 100 परिचितों को मन की आंखों से जरा दौड़ाइए नज़र, कि आपको वो परिचित जो अपनी पत्नी को, अपनी माता को, अपनी बहन को अति प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, मान सम्मान इज्जत देते हैं, उनके घर में बेशक पैसा थोड़ा सा कम हो, लेकिन उनके घर में जब आप जाएंगे तो एक आनंद का वातावरण मिलेगा। और ऐसे घर आप मन की आंखों से जब देखेंगे तो ऐसे घर भी मिलेंगे जिनके घर में दौलत बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके घर में आप जाकर के चाय पीने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, यानी उनके घर जाना अच्छा नहीं लगता। क्योंकि धन दौलत होने के बावजूद भी वो पूरा का पूरा घर अस्त व्यस्त है,
उसका कारण ये है कि जो लक्ष्मी, ओरिजिनल जो लक्ष्मी है, उसका तिरस्कार हो रहा है, उसको मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है। तो मैं इस कागज के नोट का विरोधी नहीं हूं, लेकिन अगर जीवित लक्ष्मी, घर की देवी, उसका मान सम्मान होने के बावजूद कागज का नोट है तो फिर आप बहुत सफल व्यक्ति हैं। और अगर केवल कागज के नोट के पुजारी हैं, उस लक्ष्मी को ध्यान नहीं रखते हैं, तो आपसे ज़्यादा असफल कोई व्यक्ति नहीं है। गणेश की पूजा करते हैं, लक्ष्मी और गणेश की दीपावली में लक्ष्मी गणेश दोनों की पूजा करते हैं। और गणेश का मतलब है ज्ञान। ज्ञान ये बताता है कि लक्ष्मी है क्या और लक्ष्मी जरूरी कितनी है। गणेश माने ज्ञान, ज्ञान को कई बार विद्या और विद्या को सरस्वती कहते हैं। तो सरस्वती और लक्ष्मी का साथ कुछ ही दूर तक चलता है। जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो जाता है फिर वो लक्ष्मी को इग्नोर करता है, और जो बहुत ज़्यादा लक्ष्मी से मोहब्बत करता है फिर कालांतर में वो सरस्वती यानी विद्या यानी ज्ञान से विलुप्त हो जाता है। और जिस व्यक्ति के पास ज्ञान चला गया यानी व्यक्ति अज्ञानी है। अब अज्ञान जो व्यक्ति है और लक्ष्मी है, तो आप समाज में नज़र डाल लीजिए उदाहरण कि कागज का नोट वो कहाँ जाता है उसका। अज्ञानी व्यक्ति को अगर कागज का नोट मिलता है तो कहाँ जाता है? तो आपने देखा होगा कि दारू के ठेके में जाता है, जुआ में जाता है और व्यभिचार में जाता है। 100 धनाढ्य लोगों में 5 की, 2 की, 10 की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 100 धनाढ्य लोगों में जो लक्ष्मी के पीछे भगते हैं 90 का हालात यही है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। अब जो व्यक्ति उस लक्ष्मी को दारू के ठेके में बिठा देता है, तो कई बार गरीबों के साथ, गरीब लोग मेरी बात समझें कि 300 रुपया कमाया और रास्ते में वो दारू का ठेका मिला और 150 रुपए की दारू की जो है अद्धी खरीद ली। फिर घर में आकर के जो गृहिणी थी, जो ओरिजिनल लक्ष्मी है घर की, उसके साथ मारपीट करते हैं। लक्ष्मी तो आई थी, लक्ष्मी तो आपको मिली थी, लेकिन लक्ष्मी का सम्मान करना नहीं जानते और लक्ष्मी दारू के ठेके में फेंका है। जिनको कुछ ज़्यादा मिलता है तो दारू भी पीते हैं और जुआ भी खेलते हैं। लक्ष्मी तो आई थी, लेकिन आपने दारू के ठेके में और जुआ के अड्डे में बर्बाद कर दी। जिनके पास कुछ और ज़्यादा है वो दूसरे अय्यासी में, व्यभिचार में लक्ष्मी को फूंक देते हैं। वास्तविकता ये है कि इस देश में बहुत सारे परिवार, जो घर की स्त्री है, जिसको गृहिणी कहते हैं, हम बेशक गरीब हैं, लेकिन अगर हमारा घर में, परिवार में बच्चों के साथ, पत्नी के साथ अच्छे संबंध हैं, तो आप देख लेना, छोटा सा घर है, गरीब का घर है, अगर प्रेम है, आपको उस घर में घुसते ही पता चल जाएगा इस घर में लक्ष्मी की पूजा होती है। और अगर प्रेम नहीं है तो भी आपको पता चल जाएगा इस घर में लक्ष्मी की पूजा नहीं होती है। तो मित्रों, लक्ष्मी जीवन ठीक से चल सके, जो धन मैं अर्जित करता हूं उसका एक ही उद्देश्य है कि मेरे जो जीवन की, जिंदगी की जो दौड़ है, जो गाड़ी है, वो ठीक से चल सके। लेकिन मैं लक्ष्मी का दुरुपयोग करता हूं। गृहिणी की पूजा तो गरीबी में भी परिवार चलता है। गृहिणी की पूजा अगर होती तो गरीबी में भी परिवार चलता है, और गृहिणी की पूजा नहीं होता तो अमीरी में भी परिवार बिखर जाता है। ज्ञान के साथ जब लक्ष्मी आती है, जब आदमी को पता होता है कि धन की उपयोगिता क्या है, यानी ज्ञान, धन आया है मेरे पास, 2 लाख रुपए आया है, 1 करोड़ रुपए आया, मुझे पता है ये धन किस निमित्त आया है। अगर ये पता है किस निमित्त आया तो आप फिर यज्ञ करेंगे और परोपकार के काम करेंगे, यानी वो लक्ष्मी परोपकार में खर्च करेंगे, और लक्ष्मी मिलती भी इसलिए है।
जिसके पास लक्ष्मी आती है और वो लक्ष्मी का सदुपयोग करना जानता है, तो फिर उसके पास लक्ष्मी की कोई कमी नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी जानती है कि हमें किसके पास जाना है और किसके पास नहीं जाना है। अगर व्यक्ति गलत है तो लक्ष्मी आएगी और उसके पास रहेगी नहीं, क्योंकि वो जानती है कि तुम्हारे पास रह करके मैं क्या करूँगी। जब तुम जिंदा लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी को नहीं संभाल सकते तो मुझे क्या संभालोगे। इसलिए मित्रों, धन अर्जन के साथ साथ मैंने पहले बोला, मैं धन का विरोधी नहीं हूँ, रुपए का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन रुपया अगर आया है तो परिवार में, समाज में, पुरुषार्थ में उसका क्या उपयोग है, अगर ये जानते हैं तो फिर लक्ष्मी और गणेश दोनों की पूजा हो गई, आप खुशहाल जीवन जी सकते हैं। और अगर लक्ष्मी या धन का उपयोगिता नहीं जानते हैं तो आपकी गृहिणी, घर की स्त्री, आपकी पत्नी, आपकी माता, वो तो पीड़ित होती है और पूरा परिवार पीड़ित होता है। फिर देर सवेर वो उसका पूरा का पूरा इफेक्ट पूरे समाज पर पड़ता है। इसलिए लक्ष्मी का मतलब है कागज़ का नोट, घर की स्त्री, समृद्धि, स्वास्थ्य और समझ। अगर समझ नहीं है, मेरा स्वास्थ्य नहीं है ठीक, और समृद्धि नहीं है, समृद्धि माने मेरी अपनी समृद्धि और प्रकृति की समृद्धि, तो फिर जीवन बेकार है। आज यही हो रहा है। बहुत सारे लोगों के पास लक्ष्मी है और वो अगर अपनी लक्ष्मी का, अपने धन का समाज के हित में और प्रकृति के हित में अगर उपयोग करें तो एक बार ये देश फिर से पुरोहित राष्ट्र, सोने की चिड़िया वाला भारत। कमी कुछ नहीं है, केवल हमारी सोच की कमी है। नमस्कार।